हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2021 के पेपर 1 के बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है इस चैनल पर और वीडियो सीरीज के अंतर्गत सीडीपी यानी बाल विकास के 2011 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जा चुका है और बाल विकास की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो आइए साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट 2021 के प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 के पेपर के बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो 2023 जनवरी 2022 में जिस पेपर का आयोजन किया गया था। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए परीक्षण अंकन, ऑप्शन 2 परीक्षण प्रशासन, ऑप्शन 3 परीक्षण वैधता, ऑप्शन 4 परीक्षण निर्माण। तो प्रश्न संख्या 1 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। परीक्षण निर्माण में ब्लूप्रिंट एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 2 है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन 2 कोहलर, ऑप्शन 3 पियाजे, ऑप्शन 4 ब्रूनर। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विकास की अवस्थाओं का प्रतिपादन जीन पियाजे महोदय के द्वारा किया गया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था, उसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी आती है। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 2 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन 1 सृजनात्मकता, ऑप्शन 2 संप्राप्ति, ऑप्शन 3 बुद्धि और ऑप्शन 4 व्यक्तित्व। तो प्रश्न संख्या 3 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। एमपीपीआई परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम है तो निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन 1 निर्देशन, ऑप्शन 2 परिपक्वता, ऑप्शन 3 रुचि और ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा। तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 के लिए 3 और 4 दोनों ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर की में यूपी टेट की तरफ से माना गया है यानी पीएनपी की तरफ से माना गया है, वो ऑप्शन 4 को माना गया है, यानी अधिगम है तो अभिप्रेरणा सबसे सर्वाधिक आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, शैशवा काल का समय है। ऑप्शन 1 15 वर्ष तक, ऑप्शन 2 जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन 3 जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन 4 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो प्रश्न संख्या 5 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शैशवा काल माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 चिंतन, ऑप्शन 2 स्मृति, ऑप्शन 3 प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 4 कल्पना। तो प्रश्न नंबर 6 के लिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन 1 गेस्टाल्ट, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 पावलाव और ऑप्शन 4 कोहलर। तो साथियों, प्रश्न संख्या 7 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया है और सीखने के नियमों का प्रतिपादन इनके द्वारा 2 रूपों में किया गया है। एक तो हो गए मुख्य नियम, दूसरे हो गए गौड़ नियम। मुख्य नियमों के अंतर्गत 3 नियम आते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, और बाकी 5 होते हैं इनके गौड़ नियम। तो सीखने के नियमों का प्रतिपादन अगर पूछा जाए तब भी थॉर्नडाइक महोदय होंगे और प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर पूछा जाए तब भी थॉर्नडाइक महोदय होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 8 है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर क्या होता है? ऑप्शन 1 है 110 से 114, ऑप्शन 2 है 90 से 109, ऑप्शन 3 है 80 से 89 और ऑप्शन 4 है 70 से 79। तो 8 के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 90 से 79 बुद्धिलब्धि वाले बालकों को औसत बुद्धि वाले बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 बर्नन, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 कैटल। साथियों आप सभी को बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। कैटल महोदय ने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 10 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 हेगार्टी, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 हल। तो 10 के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्किनर महोदय के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है। ऑप्शन 1 मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, ऑप्शन 2 जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, ऑप्शन 3 एक स्वतंत्र क्रिया है और ऑप्शन 4 है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो 11 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोहलर के अनुसार अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है और ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन 1 ब्लूम, ऑप्शन 2 किलपैट्रिक, ऑप्शन 3 हर्बर्ट और ऑप्शन 4 जॉन डीबी। तो साथियों आप सभी लोगों ने बीएड और बीटीसी किया है, उसमें आप लोगों ने पाठ्य योजना का निर्माण किया होगा और आप सभी लोग जानते हैं जो पंचपदी प्रणाली है उस पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन जो है हर्बर्ट महोदय के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन 1 स्प्रेंजर, ऑप्शन 2 कैनन, ऑप्शन 3 जुंग और ऑप्शन 4 क्रेशमर। तो आप सभी साथियों को बता दें ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं चारों विकल्प वालों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अपने अपने तरीके से किया है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैनन महोदय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन 1 क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन 2 डिहान का, ऑप्शन 3 ड्रेहल का, ऑप्शन 4 कोल एवं ब्रूस का। तो 14 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रो एवं क्रो महोदय का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? ऑप्शन 1 व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, ऑप्शन 2 है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है, ऑप्शन 3 है परिपक्वता के फलस्वरूप होता है और ऑप्शन 4 जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप होता है। तो 15 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश डैश ने वर्गीकृत किया है, यानी मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन 1 वुडवर्थ, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 मैकडूगल और ऑप्शन 4 ड्रेमर। तो 16 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकारों का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 17 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 मैकडूगल का, ऑप्शन 2 मन का, ऑप्शन 3 रास का, ऑप्शन 4 डम्बिल का। तो 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यह कथन डम्बिल महोदय का है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 वुडवर्थ, ऑप्शन 2 रास, ऑप्शन 3 गाल्टन, ऑप्शन 4 क्रो एंड क्रो। तो 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गाल्टन को सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार यूपी टेट के क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन 1 चित्रांकन परीक्षण, ऑप्शन 2 आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन 3 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण और ऑप्शन 4 है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो 19 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन 1 स्टर्न, ऑप्शन 2 वर्नन, ऑप्शन 3 स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक। तो 20 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 21 है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम के सिद्धांत से, ऑप्शन 2 व्यक्तित्व के सिद्धांत से, ऑप्शन 3 विकास के सिद्धांत से और ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। तो 21 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। अभी पीछे आपने वीडियो में देखा कि इसका एक प्रश्न और पूछा गया है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को घुमाकर पुनः पूछ लिया गया है। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 14 और ऑप्शन 4 15। तो इस प्रश्न का आंसर जो है इसी प्रश्न पत्र में है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 14। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन 1 समस्या समाधान, ऑप्शन 2 सृजनात्मकता, ऑप्शन 3 अनुप्रयोग और ऑप्शन 4 समझ। तो 23 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समस्या समाधान के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है, 24 है, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? अर्थात किस मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था? ऑप्शन 1 कोहलर, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 पावलोव और ऑप्शन 4 स्किनर। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, पावलोव महोदय ने जो अपना प्रयोग है वो कुत्ते पर किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर किया था और स्किनर महोदय ने कुत्ते और चूहों पर किया था, जबकि कोहलर ने वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 व्यक्तित्व, ऑप्शन 3 सृजनात्मकता और ऑप्शन 4 बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह सृजनात्मकता के घटक हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, युयुत्सा है। ऑप्शन 1 चिंतन, ऑप्शन 2 कल्पना, ऑप्शन 3 संवेग और ऑप्शन 4 मूल प्रवृत्ति। तो 26 के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। और आप सभी लोग जानते हैं मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई है मैकडूगल महोदय के द्वारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। सामाजिक विकास को पूछा गया है, प्रभावित करने वाला तत्व है। ऑप्शन 1 वंशानुगत तत्व, ऑप्शन 2 शारीरिक तत्व, ऑप्शन 3 सामाजिक परिवेशजन तत्व और ऑप्शन 4 आर्थिक तत्व। तो इस प्रश्न का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बालकों के सामाजिक विकास को सामाजिक परिवेशजन तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ऑप्शन 2 द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन 3 अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन 4 मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो ये सारे ऑप्शन आपके नेगेटिव हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इस चीज को पेपर में भी आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा जाए तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देना है। ऑप्शन 1 समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन 2 परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 3 निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 4 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। पूछा गया विकास का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों 29 के लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत ना होकर के अधिगम का सिद्धांत है। बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो विकास के सिद्धांत हैं। प्रश्न संख्या 30 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन 1 डगलस और हॉलैंड ने, ऑप्शन 2 मेरेडिथ ने, ऑप्शन 3 हरलाक ने, ऑप्शन 4 गैसेल ने। तो प्रश्न संख्या 30 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हरलाक महोदय का ये स्टेटमेंट है। तो साथियों आज के इस वीडियो के साथ ही आपको बता दें यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्राथमिक स्तर के होते हैं यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए जिन पेपरों का आयोजन किया जाता है उसके सभी क्वेश्चन पेपर की सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब आप सभी लोगों के लिए आगामी वीडियो में ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, तो आप सभी लोग प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़ें और दोस्तों को जोड़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर आप सभी लोग अपनी आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।